वंस अगेन ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। क्या हाल है बच्चा पार्टी? सब बढ़िया, कुशल मंगल, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त? कैसे आप सभी लोग? एक बार कमेंट करके बताइए। सब बढ़िया? तो दोस्तों, हम लोगों ने परसों किया था ना कोऑर्डिनेट इक्वालिटी, और कल क्लास नहीं हो पाई थी, है ना? कोई बात नहीं, उसको रीशेड्यूल कर दिया आगे। तो हमने जो शेड्यूल बनाया था उसी को रखते हैं कि एक दिन मिक्स टॉपिक, फिर पजल, फिर मिक्स, फिर पजल। तो ये जो पजल वाला था ये तो हो गया अब रीशेड्यूल। तो जब भी इसका नंबर आएगा तो उस दिन पजल ही करेंगे, क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहेगा कि उस दिन यार हमें तो स्लॉट्स पढ़ाना था, वरना फिर बहुत मिक्स हो जाएगा उधर, मेन से इसलिए खिलवाड़ नहीं करते, है ना? तो आज जो टॉपिक लिखा है उस दिन वही वाला टॉपिक पढ़ाते हैं, जो टॉपिक लिखा है वही पढ़ाते हैं। आज नंबर है रिवर्स लॉस का, तो रिवर्स लॉस ही चलाते हैं, है ना भाई? क्योंकि ऐसा तो है नहीं 4 दिन का बैच है, बैच तो बहुत लंबा है, कम से कम 45-50 क्लास लेनी है, ठीक है? तो उसको रिदम खराब नहीं करते, जो लिखा है वही पढ़ाते हैं, है ना? क्योंकि वो रीशेड्यूल जब किया उस दिन वही पजल ही हो जाएगी जिस दिन वो लिखा होगा, ठीक है भाई? शुरू करें, चलिए। तो देखो यार, इसके लिए एक चीज मैंडेटरी है, बताइए क्या? प्री के कॉन्सेप्ट, बिना इसके बात नहीं बनेगी, ये तो आप मानते हो? प्री के कॉन्सेप्ट के बिना बात नहीं बनेगी। और ये तो फिर भी रिवर्स लॉस है। हम लोग लॉस के अंदर क्या क्या करेंगे एक बार उस पर बात कर लेता हूं। रिवर्स लॉस तो फिर आपको दिखेगा, इसके आने के चांस 90% मान लीजिए, इसलिए एक पूरा दिन इसी को देंगे क्योंकि यही ट्रेंडिंग में यही चल रहा है। फिर उसके बाद हम समय देंगे मैच द कॉलम वाले को, फिल इन द ब्लैंक्स वाले को, कंडीशन बेस वाले को, कोडेड स्लॉक्स को। डज नॉट फॉलो तो कुछ है ही नहीं जिसको समय दिया जाए, और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ये दोनों मैंने आपको करा दिए हैं ना लेक्चर नंबर 2 में, याद है ना भाई? करा दिए हैं, 2 क्लास हो चुकी है इस बैच की। सर जी स्टडी करते करते डिप्रेस होने लगते तो मत करो स्टडी, आसान तरीका है, जिस काम से परेशानी हो छोड़ दे उसको, कुछ और काम करो जिसमें मन लगे। और इसमें हंसने की बात ही नहीं है, जिसमें मन लगे वो काम करिए। मैंने कोई मजाक नहीं किया, सीरियस होना, सीरियस नोट। अगर आपको स्ट्रेस होती है पढ़ने से तो छोड़िए स्ट्रेस, पढ़ाई छोड़िए, जो आपका मन करता है वो करिए आप, है ना? हाँ, जो भी आपका मन करे। हैप्पी के नाम से मुझे याद आया, लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर हैप्पी होना ही करता है, सबसे ज्यादा मैटर यही करता है, आप खुश है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे रेगुलर नहीं है बहुत परेशान करते हैं वो लोग। अगर आपने, मैंने इस वाली क्लास से पहले एक ही क्लास हुई है, ओनली वन, उस क्लास को देखिएगा, पुरानी बातें नहीं करते ना, बहुत समझ आता है यार, ठीक है वर्षा? जो फर्स्ट क्लास हुई थी वो आपने देखी थी बच्चे, उसमें बताया गया था फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में सारी चीजें बताई गई थी। बताओ भाई नमन, रेखा अर्चना बताई गई थी नहीं बताई गई थी फर्स्ट क्लास में? फर्स्ट क्लास में सारी चीजें बताई गई थी यार, फिर अब तीसरी क्लास में आते फिर फर्स्ट वाले का। चलो करते स्टार्ट, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं फिर भी बार बार। चलो तो स्टार्ट करते पहले रिवर्स लॉस, प्री लेवल और मेंस लेवल का पहला डिफरेंस। और मैं तो ये बोलता हूँ यही एक्चुअल डिफरेंस है प्री और मेंस में, जो यहाँ है ना वैसे ही। प्री में लॉस आता है 3 स्टेटमेंट लिखी होती है और 2 कंक्लूजन लिखे होते हैं, सेम मेंस में भी यही होता है, बिल्कुल सेम, 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन और 1 मार्क्स पक्के। मेंस में करता है इसी को रखता है, कहता है यही दूंगा और उल्टा कर दूंगा, 2 ही कंक्लूजन देगा और 3 स्टेटमेंट देगा, तो 3 स्टेटमेंट देता है, पर कहता है स्टेटमेंट जो 3 दे रहा है उसके 5 दूंगा। तो डायग्राम से करते तो 5 सोल्व करने के बाद 1 नंबर मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? सेम है, इसको उठाकर ऊपर रख दिया, इसको उठाकर नीचे, पर 5 बार, ठीक है भाई? तो 5 में से एक ऐसा होगा जहां पर दोनों कंक्लूजन क्या आ रहे होंगे, ट्रू। तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, पर जो विदाउट डायग्राम करेगा उसको 25 सेकंड करने होंगे बस सॉल्व, वो 25 सेकंड में उड़ा देगा, अभी फंडे बताऊं तो बढ़िया बढ़िया उससे उड़ा देंगे, ठीक है? और ये पक्का है, आपने प्री मुझसे पढ़ा तो मेंस का लॉग्स प्री वाले से आसान लगेगा। आप एक काम करना, YouTube पे चेक करना, रिवर्स लॉग्स बहुत ही रेयरली कुछ लोग पढ़ाते हैं अपनी डेली क्लासेस में, क्योंकि डायग्राम से बनाते होंगे तो 5 बार बनाना पड़ेगा, तो कोई पढ़ाता ही नहीं। हम अपनी हर क्लास में इसको पढ़ाते हैं, ठीक है भाई? चलो तो अब ध्यान से देखिएगा, करना क्या, फंडे बताते हैं। कंक्लूजन आपको पहला ट्रू करना होगा, दूसरा ट्रू करना होगा, है ना? दोनों ट्रू करने होंगे। यहाँ लिखा मान लेते हैं सम पी आर क्यू, और यहाँ लिखा है नो वाई इज जेड। तो स्टेटमेंट करके ऐसे 3 होंगी, फिर यहाँ 3 स्टेटमेंट, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, 3 3 वाला पेयर आएगा। पूछे कौन से वाले से आंसर आ रहा है, पहले वाले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से। तो हम जब सॉल्व करने जाएंगे ना तो पहले हम नेगेटिव वाला सॉल्व करेंगे, चाहे वो फर्स्ट कंक्लूजन में लिखा हो चाहे सेकंड। क्या रूल समझ में आया? जो भी नए हुए पुराने, पहले हम नेगेटिव वाला सॉल्व करेंगे, चाहे वो पहले नंबर पे लिखा हो चाहे सेकंड नंबर पर। उसका रीजन भी सुन लीजिए, हर चीज का रीजन होना चाहिए। नो वाले को चेक करने का रीजन है जिस भी स्टेटमेंट के अंदर नो नहीं होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2 एलिमेंट पक्का हो जाएंगे, ठीक है? सही है। और अगर 3 क्वेश्चन आएंगे तो 3 में से 2 में नो तो पक्का आएगा, तो क्यों ना नो का ही फॉर्मूला सीख लें, जो सॉल्व करने में आसानी हो जाए, चेक करते समय और थोड़ी स्पीड बढ़ जाए, नो का फॉर्मूला, है ना? आइए देखिए, अगर आपसे कह रहा है नो कैट इज डॉग, ट्रू कर दो, तो ये तो आप भी मानते हो, डायरेक्टली तो नहीं लिख के देगा क्योंकि मेंस है, तो आप भी मानते हैं, ऐसा नहीं कह रहा नो डॉग इज कैट, तो फिर तो आप देख लोगे फिर क्या फायदा हुआ। डायरेक्ट तो नहीं लिखेगा भाई, तो छुपा कर लिखेगा। उस छुपे हुए को देखना एक आर्ट है, वो क्या आर्ट है? अगर नो वाले को सही करना है तो आपकी स्टेटमेंट में नो भी होना चाहिए और ऑल भी, और इन दोनों के बीच एक कॉमन भी, नो भी होना चाहिए और ऑल भी, और इनके बीच एक कॉमन भी। अगर नो के साथ कैट का नाम है तो डॉग के साथ चेंज होना चाहिए, मतलब ऑल के साथ डॉग होना चाहिए, इफ केस 1। और अगर केस 2, नो के साथ अगर डॉग का नाम है तो ऑल के साथ किसका होना चाहिए, ठीक है भाई? और इन दोनों को जोड़ने वाला एक कॉमन टर्म होना चाहिए, तभी तो आंसर कर पाएंगे। और सुनो, तो भी 100% गारंटी नहीं है राइट होगा, तब भी चेक करेंगे, वरना तो चेक ही नहीं करेंगे।
अगर नो राइट करना है तो एक नो होना चाहिए, एक ऑल होना चाहिए। नो के साथ कोई एक नाम है तो ऑल के साथ दूसरा। अगर डॉग के साथ पहला है तो सर मैं वेन डायग्राम से लॉस करता हूं तो क्लास करना चाहिए नहीं। आप कर सकते हो, आज अपनी स्पीड चेक करो। आज आपको ये पता चलेगा कि आप तेज करोगे बाकी तेज आगे मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, मैं कभी भी देखो ये नहीं बोलूंगा कि आपने पहले पढ़ा खराब है। देखो दोस्तों, हमेशा के लिए नियम बना लो, अगर कोई काम करने से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो काम करो, और अगर पीछे हट रहे हैं तो मत करो। सिंपल है, लाइफ में फंडे बिल्कुल क्लियर रखो। मान लो कल कोई नया टीचर आया था एग्जांपल के लिए, या कल कोई नया क्वेश्चन आया था अपडेट होके और टीचर अपडेट ही नहीं हो रहा, तो फिर आप छोड़ दो उससे पढ़ना। अगर आप कोई भी ट्रिक लगाकर अगर आपको लग रहा है वो ट्रिक प्री प्री में काम आ रही है, तो ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ये आपके मेंस में फेल होने का कारण बनेगी, क्योंकि तो हैबिट हो चुकी होगी आपकी। तो कोई भी काम करो उसका लक्ष्य रखना चाहिए, प्री के बाद मेंस में क्या वो काम आ रही है। तो भाई मैंने तो अभी तक अपने 11 साल के 12 साल के करियर में हमेशा वही चीज अपनाई है, चाहे वो थोड़ी हो सकता है कभी लेंदी हो, कभी हो सकता है ज्यादा आसान हो, जो हमेशा काम आए। मतलब मुझे बदलना पड़ेगी, मेंस आ गया तो चलो नया कानून, मेंस का कानून अलग और प्री का अलग नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपने पूछा ना कि क्या मैं ऐसा करूं, इसका मतलब आपको लगता है कुछ ना कुछ तो कमी है वेन डायग्राम बनाने वाले में, वरना आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। चलिए तो कोई बात नहीं, हम फिर भी कोशिश करिए। आप देखो मैं तो ये बोलूंगा, अगर आप 100% एक्यूरेट रहते हैं और अगर आप 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आप रहने दो। पर हाँ, 1 मिनट हर बार लग रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो क्या ये समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और सुनते हैं। लिखा है नो ए इज बी, तो पहले नेगेटिव वाले को सॉल्व करेंगे और चेक कौन सा स्टेटमेंट करेंगे जिसमें नो दे रखा होगा और ऑल दे रखा होगा, उसको चेक करेंगे। नो के साथ ए है तो ऑल के साथ बी होना चाहिए, अगर नो के साथ बी है तो ऑल के साथ ए होना चाहिए, इनमें एक कॉमन टर्म होना चाहिए। क्या क्लियर है? सिंपल ही तो है, छोटा सा ही तो है भाई। नो के साथ पहला नाम तो ऑल के साथ दूसरा नाम, नो के साथ दूसरा तो ऑल के साथ पहला, कोई कॉमन होना चाहिए बस। और पहले पॉजिटिव वाला सॉल्व करेंगे नेगेटिव वाला, पहले पॉजिटिव नेगेटिव, पहले नेगेटिव। चलिए शुरू करते हैं, और कुछ भी नहीं है, प्री वाला आता है तो उड़ा देंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, हो जाएगा। लाइक कमेंट ऑफ कर देता हूं। दो क्वेश्चन को बस ट्राई करते हैं। ये अभी वो है क्या बोलते हैं, ट्राई बॉल, फ्री हिट वाली है अभी दोनों क्वेश्चन, ये तो सही होनी चाहिए। फ्री हिट बताइए भाई जिनका हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। अच्छा, अब सी 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 आ रहा है। वाह वाह वाह, जिन लोगों ने बी कर दिया है, सम अर्थ आर वीनस, सम अर्थ कैन बी वीनस, तो सम वीनस अर्थ तो दे रखा है। वाह, अपने गाल पे चाटे चाटे लगा लो तुम लोग जिन्होंने सेकंड किया है। कैसा प्रिय भैया तुम्हारा, सबसे पहले सबसे तेज गलत, क्या बात है, वाह। पहले वाले में रखा है वीनस मून, सम मून आर वीनस, पहला वाला इस चक्कर में गलत, ये डेफिनेट में है। दूसरा वाला इसके चक्कर में गलत, अर्थ स्क्वायर है, स्क्वायर वीनस है और अर्थ मून है, तो अर्थ से वीनस के बारे में कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी राइट। वीनस से मून के बारे में कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी राइट। ये यार अब यार देखो, सम अर्थ आर वीनस है तो पॉसिबिलिटी डाउन। सपना इन लोगों ने कुछ ज्यादा फास्ट कर दिया ना, कुछ लोग ज्यादा फास्ट कर। देखो जैसे आपके घर में बोला था ऐसे कि जैसे आप बाइक चलाते होंगे या स्कूटी चलाते होंगे तो बोलते होंगे तेज मत चलाना, है ना, बोलते हैं ऐसे घर वाले, बोलते हैं तेज मत चलाना, फास्ट मत चलाना भैया स्कूटी या बाइक, है ना। आप मत कहना अपने बच्चों से ऐसा, ठीक है, आप मत कहना। आप क्या कहना है, आप कहना खूब तेज चलाओ, जितना चलाया जाए, वरना कोई माइकल शमाकर तो बन ही नहीं पाएगा। सही बात है, क्या पता आपका बच्चा इतना टैलेंटेड हो, वरना तो कोई तेज चलाने वाला बन ही नहीं पाएगा। आप ऐसा बोलना अपने बच्चों से कि इतना तेज चलाओ कि जब भी ब्रेक लगाने हो या जब भी रुकना हो तो आप समझ जाओ, ना आपके चोट लगे ना किसी दूसरे के। खूब तेज चलाओ। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, तेज नहीं चलाना, नहीं खूब तेज चलाइए। कुछ लोग 20 की स्पीड में 4 लोग को ठोक देते हैं, कुछ लोग तो 20 की स्पीड में ठोक देते हैं। तो खूब तेज चलाइए पर उतना जितना आप संभाल लें। ठीक है, सही है। इतना तेज चलाओ कि जिंदा घर आ पाओ। तो वही हो ना जो इससे पहले वाली क्लास में भी थे, जब भी मुंह खोलते हो गोबर ही करते हो, है ना। अच्छा अच्छा बोला करो भाई, तो मत बोला करो। कुछ लोग शांत रहेंगे, नाम तुम्हारा अमन है, हरकत तुम्हारी चमन वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और फ्री हिट। अच्छा ये अभी पहले मुझे फर्स्ट वाला चेक करोगे सेकंड वाला, नो की वजह से सेकंड उड़ाइए, करिए भैया पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। कर भी दिया, हीरक ने कर दिया भैया, रंजन ने कर दिया, रिया ने कर लिया है, काफी बच्चों ने कर लिया। तुम लोग इतनी तेज से कैसे कर रहे हो भाई? थर्ड 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 ही आ रहा है क्या? आपकी कृपा है सर, नहीं हमारी कोई कृपा नहीं, आपकी मेहनत है। चलिए अब देखिए बोर्ड पर आते हैं। देखिए नो वाले से सॉल्व करेंगे, पहले वाले में नो ही नहीं है, हटाइए। दूसरे वाले में ऑल है, नो भी है, पर कॉमन नहीं है। ओ वाओ, आपको दिव्य शक्ति दी गई है, इसका सही से इस्तेमाल करना। भाई आया ना मजा, कुछ करना ही नहीं है, ऑल भी है नो भी, कॉमन ही नहीं, हटाओ। तीसरे में नो भी है, ऑल भी है और कॉमन भी है, वाओ, इसको चेक कर लेंगे। चौथे में ऑल ही नहीं है, पांचवे में नो ही नहीं है, लो भैया क्या बात है, मत जानी लाइफ। डायग्राम से बनाते बनाते शायद टाइम तो लगेगा। ना ना ना, ना गलत जवाब। एक बच्चे ने कहा सारे एलिमिनेट हो गए, नहीं भैया चिल्लाओ, सुनो सुनो सुनो, ये तो आपने अपने अस्त्र रख रखे थे,
लोग नहीं कर पाएंगे। इसको मैं आपको बता दूं, ये पता ही नहीं बहुत लोगों को, वो नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, एक काम करना, किसी कोचिंग सेंटर के बाहर ले आना इस क्वेश्चन को, कहना इसको सॉल्व कर दो, 1 मिनट से पहले करवा लें सॉल्व। 45 सेकंड से तो कर ही नहीं पाएंगे, गारंटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे क्या कर रहे होंगे, देखो वो जब ये वाला नो आएगा ना तो पक्का सॉल्व करेंगे। देखो नहीं 5 डायग्राम तो बनाएंगे, फिर भी कुछ लोग इसको शायद काट दें कि चलो नेगेटिव नहीं आ रहा, इसमें तो आ रहा है, ये तो बनाना पड़ेगा उन्हें, ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, चलो ये कट जाएगा, 3 तो बनाने पड़ेंगे तब भी, चलो एक स्मार्ट वर्क से काट दिया, 2 काटे, 3 तो बनाने पड़ेंगे। तो ये क्यों कटा, ऑल और नो आ रहा है पर कॉमन नहीं है, ये क्यों कटा, ऑल ही नहीं है, हटाओ। वाओ, आगे बढ़े। ईशा आपसे हुआ भाई, नो, तो आपने क्या करना है, आपने प्री पढ़ना है। क्या आपने प्री पढ़ा हुआ है, सही सही, सच सच, झूठ झूठ नहीं, जल्दी बोलो यार। 150 से ले भैया, हो गया, बैंड बज गया। 150 तो आपका लग क्यों नहीं रहा, अभी बताओ, ये तो आपकी प्रॉब्लम हुई ना, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी रूल से पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो ना वो मेंस में भी लगे। तो एक काम करो, मैं आपको जगह बता दूं, ठीक है। ईशा आपको क्या करना है, 1 पीएम 3 पीएम 3 पीएम 3 पीएम एक बैच चल रहा है, उसमें स्लॉग्स की 4 क्लास हो गई है, उन चारों को देखना है, 2 और होंगी, ठीक है। चारों को अच्छे से घोट के पीना है, सही है। आप अभी की क्लास छोड़ दो, वरना आपके ये भी सिर के ऊपर से निकलेगा, वो तो सिर के ऊपर से निकलेगा। चलो, ये कौन सा रूल है, अरे बहुत सारे रूल होते हैं यार। संगम कह रहा है प्लीज डोंट टेक एडवाइस, पर मैंने सुना है कि कोडेड स्लॉग्स में आपका ट्रिक काम नहीं करता। अभी देखो भी आएगा थोड़ी देर बाद स्लॉग्स, कोडेड स्लॉग्स, वो तो हम नहीं बनाया, तो हमारा ट्रिक कैसे काम नहीं करेगा, तो बनाया भी हम नहीं है, वो करेगा कैसे नहीं, वो तो बनाया भी हम नहीं है। बाकी लोग बताओ भैया, आपका करता है, इसने कहीं सुन लिया बेचारे ने, आप लोग का करता है, देखो तो लिख रहे करता है। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पर देखो यार, देखो ट्रिक एक्चुअली बहुत बच्चों से तो स्टार्टिंग में विदाउट डायग्राम भी सॉल्व नहीं होता, प्री वाला भी, पर आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। बहुत लोग मतलब कोडेड मैजिक वाला भी नहीं सॉल्व होता, प्रैक्टिस चाहिए होती है। देखो मेंस में प्रैक्टिस चाहिए होती है, मानते हो आइदर वाला गलत हुआ था लास्ट क्लास में, जो पहला ही क्वेश्चन था शायद, लेकिन जब उसमें रिदम बनाएंगे तब चीजें होंगी भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी ट्राई कीजिए। पहले कौन सॉल्व करोगे, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, क्योंकि नॉट दे रखा है पहला वाला, जब हो जाए तब बताना। हो भी क्या कुछ लोग, बताओ भैया आंसर। ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। एक कह रहा है उसी में नो है, क्या आपको नो कम कम दिखाई देता है, संगम 2 में नो है, ध्यान से देखो, इसमें नो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नो है और इसमें भी नो है, लेकिन ऑल नहीं है इसमें, इसलिए कैंसिल। ओ वाओ, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े, अभी सुनो, अभी ये हल्के हल्के हैं, अभी हल्के हल्के, क्योंकि अभी आपकी रिदम में मैच करा रहा हूं, फिर एक साथ 2 2 3 3 में चेक करने पड़ेंगे। तो अभी फ्लो मत खोना अपना, कॉन्सेप्ट को भूलना मत, जो सीखे हुए हैं, जो इंप्लीमेंट करने हैं। अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है, क्या थोड़ा सा लगे कि हाँ ठीक है ठीक है, हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। चलिए भाई ट्राई कीजिए। बी, इतनी जल्दी, अब बहुत लोगों को आप लोगों के आंसर देख करना परेशानी हुई होगी। हे भगवान, कुछ लोगों ने क्या लॉजिक निकाला कि बाकी सब में नो है, अरे इसमें तो नो को देखना ही नहीं है, नो से मतलब क्या है भैया, नो से कोई मतलब नहीं है, कभी जबरदस्ती एलिमिनेट कर दिया लोग, कुछ लोगों ने अलग ही रूल बना लिया है। लो भैया, ये देखो इनका तुक्का लग गया कि सर नो है, नो है, नो है, नो है, तो ये आंसर है। भैया इस बार नो का मतलब ही नहीं है, नो को नहीं देखना है, हमें तो बाकी से मतलब है। देखो बुक और नोट्स होनी चाहिए, कॉपी और बुक होनी चाहिए, बुक पेन, पेन कॉपी, कॉपी नोट्स, तो बुक से नोट्स का कुछ नहीं पता, ठीक है। बुक पेन है, पेन कॉपी, देखो बुक पेन तक गया है तो कॉपी से पूछ कर गया होगा, तो सम बुक आर कॉपी, ऑल कॉपी आर नोट्स, ये बुक पेन तक गया है तो नोट से पूछ कर गया होगा, तो कॉपी तक पहुंचा होगा, कॉपी से यहाँ तक पहुंचा होगा, तो भैया कॉपी बुक भी है और बुक नोट्स भी है, दोनों राइट है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, अब एक काम करते हैं, कमेंट ऑन नहीं करूंगा स्टार्टिंग में, तुम तो आग आग मचा दियो, उड़ा दियो, 15 15 20 सेकंड उड़ा रहे हो। तो भैया अब की बार क्या करेंगे, अब की बार बेचारे सबको करने देंगे, कम से कम 30 सेकंड का तो रहे फर्क। ऐसी ऑस्ट्रेलिया वाली हरकतें करते हैं, जैसे तुम्हारा ना पोल दो ना, पोल दो, वो भी कह रहा था कि मैच हराने के लिए इंडिया से बढ़िया कोई टीम नहीं होगी, ऐसे तुम्हारा पोल दो, पोल दो, दो सही होती, पोल दो, पोल दो, पोल इतनी बार देंगे, खूब पोल खोलेंगे तुम्हारी, चिंता मत करो, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, खूब पोल मिलेगा। चलो नेक्स्ट करिए। अब वो ऑस्ट्रेलिया वाले कहते घूम रहे हैं, वो अफगानिस्तान ने चीटिंग कर ली, ऐसे भी आपको कहना पड़ेगा, पेपर टफ था, मेरी शिफ्ट था, है ना, ऐसे तो करते लोग, जब जब अपना बहाना दूसरों पे है तब तब ऐसे होता है, चीटिंग कर ली उन्होंने, हमारी शिफ्ट टफ आ गई। सी, ऑप्शन सी, पहले कौन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकंड, सेकंड, चलिए। सम व्यू आर नॉट फॉर्मेट, तो व्यू डिजाइन, व्यू इंसर्ट, इंसर्ट फॉर्मेट, तो व्यू और फॉर्मेट में पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, सही बात है, व्यू और फॉर्मेट में पॉजिटिव है, सही है, नेगेटिव नहीं। दूसरा, दूसरे में नेगेटिव नहीं हटाएं, ये डायरेक्टली कैंसिल, डायरेक्टली कैंसिल हो गया। तो तीसरे में व्यू फॉर्मेट, व्यू फॉर्मेट, व्यू इंसर्ट नहीं है, इंसर्ट के अंदर फॉर्मेट है, तो भैया तो व्यू फॉर्मेट नहीं आ, लग गया। इंसर्ट डिजाइन पॉसिबिलिटी, इंसर्ट व्यू नहीं है, व्यू का पॉसिबिलिटी डिजाइन, इंसर्ट डिजाइन हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। थर्ड, राइट। अच्छा कुछ लोग एक और काम करते हैं, आपने डायरेक्शन की एक ही क्लास लिया, आगे भी होगी क्या पता नहीं, जहां से आपको ये पता लगा है कि डायरेक्शन की एक क्लास लिया, वहीं चेक करना। देखो साक्षी कह रही है आज ही हुई है,
जैसा सवाल वैसे जवाब। 2 PM पर, वाह 2 PM पर क्लास में मुर्गा बना दूं तुम्हारा। 1 PM पर इतना अंग्रेजी का नशा हो रहा है कि 1 से 2 में भी 2 बजे नजर आ रही रीजनिंग। चलिए आगे बढ़ते। सपने में 2 बजे दिखाई दे रहा क्या? इतनी कमजोर है अंग्रेजी। चलिए नेक्स्ट। 2 भाई अरुण सर पुनीत सर दोनों तबाही नहीं भैया, हम तबाही नहीं है, आप ही होंगे तबाही भाई। चलिए और भाई में से एक आई हटाओ, तबाही में से 2 आई हटाओ। तुम यार आए तो थे, हद करते हो भाई, झूठ बोलते हो। खुद ही कह रहे प्री वाली क्लास कर रहे, तुम आए तो थे क्लास में। PSI गणेश आपने तो क्वेश्चन भी पूछा था, हद करते हो भाई। एक से बढ़कर एक है क्लास के अंदर। प्री वाली क्लास में भी तो आप आए थे, और फिर और कितनी क्लास में आए तुम्हें? आप प्री वाली में भी आए थे, मेंस में भी आप हैं, बस 2 ही होती है प्री और मेंस। चलो ऑप्शन डी, पहले कौन सा करेंगे? फर्स्ट सेकंड बताओ, फर्स्ट सेकंड। कौन कौन सा डायरेक्ट एलिमिनेटेड, डायरेक्ट डायरेक्ट एलिमिनेट बताओ कौन सा है? ठीक है सतीश याद सही है। सेकंड, पहले वाले में नो है, दूसरे में नो ही नहीं, हटाओ। तीसरे में नो है, चौथे में नो है, पांचवें में नो है। ठीक है, सम सेलेक्टेड डेफिनेटली नॉट शेप। सिलेक्ट होम शेप, देखो सिलेक्ट सेम पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, हटाइए। सिलेक्ट होम शेप, सिलेक्ट होम के घर नहीं जाएगा, होम का शेप है। सिलेक्ट ने शेप के बारे में कुछ नहीं कहा भाई, सिलेक्ट ने होम के बारे में बोला, होम के पड़ोसी के बारे में नहीं बोला, हटाइए। सिलेक्ट होम शेप नहीं भैया, हां सही है, सिलेक्ट होम है, होम शेप नहीं है, तो जब बड़ा भाई आएगा छोटा भाई जाएगा। सम होम स्टाइल तो हां, फोर्थ वाला राइट। नमस्ते, खत्म हो गया हंसते हंसते। चलिए आगे। 24 को ही हुई थी डायरेक्शन वाली क्लास बेटा, आज हुई है, आज आप क्लास में आए थे, आज हुई है आज। ठीक है चलो नेक्स्ट। आप लोग फोन नंबर दे दो ना, अकेडमी वाले फोन कर ले करेंगे आपको अलग से कि आज हम क्लास ले रहे हैं, प्लीज आ जाइए। चलो, आई वांट टू लर्न मेंस लेवल रीजनिंग फ्रॉम बिगिनिंग वेयर आई कैन गेट इट स्ट्रेस मी, यही वाली बैच है मेंस लेवल रीजनिंग सीखने के लिए, बिगिनिंग से यही है। ए वालों लो भैया, सी आना शुरू हो गया, ए वालों सी आना शुरू हो गया, क्या कर डाला तुमने? मेंस मेंस वाला ठीक है, ए वाले कहां थे? ए वाले आना जरा, ए वाले 3 4 शुरू में। ओके, सिंपल एडवाइस, अगर आपके प्री के कॉन्सेप्ट अधूरे हैं तो मेंस बहुत टफ है, और प्री के कॉन्सेप्ट पूरे हैं तो मेंस टफ रह जाएगा, बस बहुत टफ से बहुत हट जाएगा। टफ तो है मेंस, पर बहुत हट जाएगा। अगर प्री के अधूरे हैं तो बहुत ही टफ है, फिर प्री के पूरे तो टफ है फिर। ठीक है भाई, तो टफ रह जाएगा, बहुत हट जाएगा। चलिए क्या आंसर करें वापस बताना, ए पहले तो ए करे थे। नो अरेंज इज फाइन, नो दे रखा है, ऑल दे रखा है, फाइंड पेस्ट, पेस्ट अरेंज, ये थोड़ा कॉमन तो है, पर नो अरेंज इज फाइन। देखो अरेंज का कुछ पार्ट पेस्ट है और वो पेस्ट फाइंड नहीं है, तो सम अरेंज है जो पेस्ट फाइंड नहीं है, ऑल नहीं, इसमें तो कोई भी अरेंज नहीं है। यहाँ कितना है? सम, सही बात भाई, सम अरेंज आर नॉट फाइंड, नो नहीं। दूसरे वाले में तो बेचारा नो ही नहीं है, तीसरे में नो के साथ नो भी है, ऑल भी है, नो के साथ फाइंड आ गया, ऑल के साथ अरेंज आ गया, ये सही है। देखो फाइंड पेस्ट के घर नहीं जाएगा, पेस्ट के घर में नहीं जाएगा, तो फाइंड अरेंज के घर में जाएगा, ये सही है भाई। फाइंड पेस्ट के घर नहीं जाएगा, पेस्ट के घर में नहीं जाएगा, तो फाइंड अरेंज के घर में जाएगा। सम काइंड आर टेक्स्ट, तो काइंड आर टेक्स्ट, हां नहीं फाइंड टेक्स्ट बोल रहा है, तो फाइंड काइंड तक गया तो टेक्स्ट से पूछ कर गया होगा, हां राइट भाई, फाइंड काइंड तक गया तो टेक्स्ट से पूछ के गया होगा, राइट, कोई टेंशन नहीं। नमस्ते, खत्म हो गया हंसते हंसते, आगे चले। सर ओनली पजल क्लास क्या लिख रहे हो भाई, के लिए हेल्प 10 PM को छोड़कर PLAS, अच्छा प्लस पे लाइव क्लास सर। 1 PM बैच न्यू स्टार्ट हुआ है, उसमें पजल भी आएंगी। ठीक है, फिर से ज्ञान भैया थोड़ा सा, एक तो आना सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा पता है रोना क्या है कि ये स्टूडेंट को तो बहुत फायदा करता है, और टीचर के दिमाग की दही, कभी भी कोई आ रहा है, कभी भी कोई जा रहा है, कोई प्री में घुस जा रहा है, कोई मेंस में घुस जा रहा है, और दिमाग की बत्ती ला देता है। देखो मेरी 3 क्लास चलती है, ऐसी हर टीचर की 2 2 3 3 चलती है, हमेशा 2 बैच चलते मिलेंगे आपको, हमेशा मिनिमम। आपका मन करे इसको लाइव, आपका मन करे इसको लाइव करें, आपका मन करे दोनों लाइव करें, आपका मन करे दोनों रिकॉर्ड करें। आज तो फैसिलिटी इतनी है, अगर जिस तरीके से 2 लाइव चल रहे हैं, ऐसी 2 खत्म हो रखे होते हैं, एक प्री वाला एक मेंस वाला। तो जैसे अभी आपने सेटिंग बदल, तो सेटिंग बदल की कम से कम 25 क्लास होती है जो अभी अभी होकर निपटी है। कितने बजे वाली क्लास में? 3 PM। तो आप अपनी स्वाद अनुसार जब मन करे पढ़ लें, वरना तो फिर अभी टाइम लगेगा बेटा, आज ही अगर बैच में हो, आज ही कैसे क्लास खत्म हो सकती है ना, सही है। थोड़ा समय लगता है क्लासेस होने में, 25 दिन 30 दिन 1 महीना 1.5 महीना ऐसे। ठीक है क्लियर है भाई, हाँ ना तो लिख दो यार। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए करिए भाई। कमेंट ऑफ करो, सारी सारी एक आंसर लगते हो। बताइए, बी, बी सभी ने बी। पहले कौन सा सॉल्व करें, फर्स्ट सेकंड? पहले सेकंड। सम अप्रैल इज नॉट में, अप्रैल जून नहीं है, जून में नहीं, अप्रैल में के बारे में कुछ नहीं काटा है, अप्रैल जून जून में, देखो सम अप्रैल जो जून है वो में नहीं है, सम अप्रैल नॉट में तो राइट हो गया, ऑल जून कैन बी जुलाई।
अप्रैल अगस्त अगस्त का अगस्त का जुलाई, अप्रैल से जुलाई का सम पता है, सम वाले में ऑल काम करता है क्या? यस करता है, सम वाले में ऑल की पॉसिबिलिटी काम करती है, कैन मतलब पॉसिबिलिटी करती है, यहां करती है। नेक्स्ट ऑप्शन देख कैसे करना पूरा ढंग से। बहुत बढ़िया। ए आ रहा है, डी आ रहा है, चलिए सी भी आ रहा है, वाह। सम दोनों ही सम सम क्वेरी राइट, क्वेरी क्वेश्चन ब्लू यंग। देखो क्वेरी क्वेश्चन, क्वेरी वाइट तक है तो क्वेश्चन से पूछ कर गया होगा, सम क्वेरी यार क्वेश्चन भी हो गया, ब्लू यंग, ब्लू क्वेश्चन तक गया है तो यंग से पूछ कर गया होगा तो सम ब्लू यंग, तो पहला तो राइट है। अब केवल इसको छोड़कर और इसको छोड़कर कोई भी आंसर हो सकता है, क्या समझ में आया बात? अरे जो मैं कह रहा हूं समझो, इसको और इसको छोड़कर कुछ भी हो सकता है। अब दूसरे पर गए, दूसरा क्या कह रहा है? ब्लू यंग, क्वेरी क्वेश्चन नहीं है, लो भैया दूसरा तो नहीं होगा, मना कर दिया, तो ये तो हटाइए। अब पहला चौथा रह गया, क्वेरी क्वेश्चन है ये रहा, और ब्लू यंग है ये रहा भाई, ऑप्शन डी ही आएगा, ए एंड सी। ठीक है भाई, ऑल यंग आर ब्लू तो सम ब्लू आर यंग, ऑल क्वेश्चन आर क्वेरी तो सम क्वेश्चन सम क्वेरी क्वेश्चन। ठीक है आगे चले, नेक्स्ट करिए भाई। नहीं ये तो किया था शायद, ये कर दो फिर। वेट, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑल रीसेट आर रिप्लेस, रीसेट प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम रिप्लेस, तो रीसेट पहले से रिप्लेस है, रीसेट प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम रिप्लेस, तो देखो सम रीसेट जो रिप्लेस हो सकता है नहीं, सम रीसेट जो प्रॉब्लम से रिप्लेस होगा नहीं, रीसेट प्रॉब्लम प्रॉब्लम रिप्लेस, तो रीसेट से रिप्लेस का कुछ नहीं पता पॉसिबिलिटी राइट, मेंस प्रॉब्लम्स मेंस रिप्लेस नहीं है, रिप्लेस का प्रॉब्लम पड़ोसी प्रॉब्लम्स है, तो मेंस रिप्लेस की करने का प्रॉब्लम्स कैसे जा सकता है, कोई टेंशन नहीं। आपकी क्लास किस किस ऐप पर चलती है, कहीं और भी चल रही है, एक ही जगह चल रही है यहीं बस, अन अकेडमी पर ही, और भी कोई भेज दी हो क्या भैया, एक ही जगह चल रही है, और बैंकर्स में यूट्यूब चैनल पे चलती है, वो अन अकेडमी का ही है। नेक्स्ट, डिज्नी हॉटस्टार पे भी चल रही है, नहीं उसके बराबर में कभी कभी यूट्यूब चैनल आता है वहां चल रही होगी। चलिए करिए भाई, देखो कोई कहीं पर भी रहे क्या फर्क पड़ता है, सही बात है, तो कोई गारंटी नहीं कौन कहाँ होगा, मसले जहां पर भी हो सही हो, आपके लिए काम कर रहा हो, और अपना और आपका दोनों का नाम कर रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? आप बैंक में जाओ, एसएससी में जाओ, रेलवे में जाओ, यूपीएससी में जाओ, कहीं भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बी मतलब ये और भी दोनों, नो वाला सॉल्व करते, पहले वाले में नो है, हार्ड रिमोट, हार्ड जॉब रिमोट, तो हार्ड रिमोट नहीं है, सम हार्ड बोर्ड, बोर्ड सिस्टम तक गया तो बोर्ड हार्ड से पूछ कर गया होगा, तो पहला तो राइट है भाई, तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है छोड़ के, हार्ड रिमोट, हार्ड सिस्टम नहीं है, हार्ड बोर्ड, हार्ड रिमोट, हार्ड आ रहा है, रिमोट कहाँ है? नहीं भैया कॉमन नहीं आ रहा इन दोनों में ना, राइट आ रहा है रिमोट। अच्छा एक और जगह तो हार्ड है, सॉरी शक्तिमान को भाई, देखो इसमें कैसे बताया गया ना, इसमें दो जगह हार्ड नो दे दिया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर भी, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसको कहीं अलग नोट करके लिख लीजिएगा, सॉलिड क्वेश्चन भाई, जल्दी जल्दी में अगर आपने नहीं देखा तो गए काम से। देखो वैसे मैंने कैसे देखा था, मैं बताता हूं मैंने कैसे देखा था, मैंने ये तो राइट कर लिया, अब मेरे को दिखाई मैंने कहा हार्ड है, और फिर मैंने ये देखा हार्ड की जगह रिमोट देखा, रिमोट ऑल रिमोट, तो ये दिखाई दिया, तो मैंने कहा कॉमन तो है नहीं, बस अब मैं नमस्ते करके निकल जाता तो नंबर कट जाता, क्योंकि जितनी जगह है सब जगह देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, हार्ड जॉय, जॉय रिमोट नहीं है तो यहाँ तो कॉमन मिल गया, हार्ड जॉय नहीं है, जॉय के अंदर रिमोट है तो हार्ड रिमोट नहीं होगा राइट, हार्ड बोर्ड तो हाँ दूसरा भी राइट। अब कौन सा और चेक करना पड़ेगा, तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, अब ये दोनों और ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है, हार्ड सिस्टम रिमोट हार्ड है, ये लो ये पहले से रिमोट हार्ड है, पहले से बोल दिया ऑल रिमोट आर हार्ड, बात ही खत्म हो गई, नो का मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट, बैंकर पीओ नाम है आपका, नेक्स्ट टू बिहाइंड अहेड, ये सब डिटेल बता दीजिए, आप बस एक वीडियो सर्च करिए, बाकी लोग बताएंगे कौन सी वीडियो है वो, कौन सी वीडियो सर्च करनी है इनको, शॉर्टकट बता दो, जो अहेड बिहाइंड नेक्स्ट भी पूछा था, देखो क्या लिख रहे हैं, 100 रूल सर्च करो, 100 रूल्स ऑफ सिटिंग एंड पजल बाय पुनीत सर। ठीक है भाई, चलिए क्या आंसर है सी, माउस लैपटॉप नहीं है, माउस टैब नहीं है, टैब का लैपटॉप है, माउस लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं कराइए, दूसरे में नेगेटिव नहीं है, माउस टैब है, टैब लैपटॉप नहीं है, सम माउस जो टैब है लैपटॉप नहीं है राइट, सम टैब इज नॉट मोबाइल, टैब माउस है, माउस मोबाइल नहीं, टैब मोबाइल नहीं होगा। थर्ड, ओ वाओ, अब मुझे बताओ पहले, अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं, क्या रिवर्स लॉक्स हो जाएंगे सॉल्व? अभी मैं मान लेता हूं चलो, जिनके प्री के कॉन्सेप्ट क्लियर है, सुनो, जिनके प्री के क्लियर है मान लेते हैं उनके 80% हो जाएंगे, और जिनके नहीं क्लियर है तो उनको पहले प्री पढ़ना पड़ेगा, तो 20% के लिए मैं क्या करूंगा बताता हूं, कम से कम 30 बार आपके सामने सॉल्व लेकर आऊंगा, और बताओ एग्जाम से पहले बहुत है, एक तो नहीं 30 बार, इसलिए मैं कहता हूं मुझे आपका 1% भी इनपुट नहीं चाहिए, ओ सॉरी 1 तो बहुत दूर हो गया, 0.00000001, इतना भी मुझे आपसे एफर्ट नहीं चाहिए, सारा मैं लगा लूंगा। ठीक है भाई, तो रीजनिंग की टेंशन नहीं लेनी है ना, पर आप आ जाना पता, ऐसे पूछो एग्जाम से पहले, सर सिलॉक्स की प्रैक्टिस कहां करवाएंगे,
और सर फिर वहां चिल्ला रहे हैं कि नालायक इतने दिन से तो करा रहे हैं। वो सर में आया नहीं था ना। अच्छा, तो अपना नंबर लिखवा जाए और एक डंडा भी दे जाए कि तुम्हें बजाया जाए तुम्हारे घर आगे। आगे बढ़े, चलो। चलो आज यहीं तक रखते हैं, इसी बात पे तुम लोग हंसी खुशी छोड़ देते हैं आज। कल बाकी चीजें बाकी चारों कल करेंगे, ठीक है। हंसता खेलते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं, पर कब, जब वो कुछ अच्छा कर जाए, है ना। सब चीजें अच्छी लगती हैं। आपका डाउट भी कुछ? एफ एफ में पर्सन कैसे काउंट होता है? एफ मतलब तुम यार केस करवाओगे क्या? क्या चाहते हो? ये पता है कल क्या बोलेंगे? पहले से हटाता हूँ। कल को चिल्लाएंगे, कोई मिल गया ना वहां का, कहेगा पुनीत सर यहाँ का क्वेश्चन पढ़ाते हैं, पता है तुम्हें, और कॉपरेट लगा के मेरी क्लास बंद करा देंगे। ठीक है भाई, अलग तरीके से पूछा करो, देखो पूछने के भी तरीके अलग लाओ, लिख के ले आओ अपने आप, और उस पर ऊपर लिख दे करो सर एक दिन आपने ऐसा कराया था, बताइए सर इसका मतलब क्या, तो तरीके दूसरे ढूंढो। ठीक है, सही है भाई। मतलब हम ही पढ़वाओगे फिर कंपनी कहेगी सर आपने ऐसा क्यों किया, फिर उसे जवाब देते घूमेंगे हमें क्या पता था, तो हमें पता चल गया, ऐसे भी हो जाता है। चलिए, हाँ स्पेशल क्लास लगाता हूँ। आज कौन सा टॉपिक लगाना है? अरे इतना दुकान इतनी छोटी थोड़ी ना ऐसी बंद हो जाएगी। चलिए, आज कौन सा है? लास्ट टाइम कौन सा बताइए, बताओ। आज सीरीज पढ़ना है, चलो सीरीज लगाते हैं आज। सिलॉग्स घुमा फिरा के सिलॉग्स पोल करवा दो, चलो जो उसका आ जाएगा वो, ठीक है भाई। अरे प्री लेवल का टेस्ट है, चाहे सीरीज हो चाहे सिलॉग्स, अभी पोल करवा दो, जो आ जाएगा वो लगा दो। 11:10 पर होगा। अब जो गलत अब बता देना, जिसमें ज्यादा वोट आएगा वही करवा देगा। प्री वाले की बात होगी, ए और बी में से सेलेक्ट करो, ए या बी। पोल ही नहीं गया, फिर लो ए या बी, सीरीज सिलॉग्स, ज्यादा वोटिंग, टिंग टिंग टिंग। ओह वाओ, एक तरफा जीतती हुई सीरीज मुझे अच्छा लगा। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर ये भी ज्यादा आता ना तो भी मैं यही करवाता। अब तो अच्छी बात है कि यही आया क्योंकि इसमें ज्यादा लुटिया डूबी हुई है तुम्हारी। पोल तो फॉर्मेलिटी था, सीक्वेंस कैसे ब्रेक करेंगे, सीक्वेंस चला ना, लास्ट टाइम सिलॉग्स हुआ था। नहीं देखो सर ईमानदार है, एक्चुअल में खेल तो तब होता जब मैं ये कहता कि चलो देखो अब तुमने कहा तो इसलिए करा रहा हूं। सर अच्छे हैं, जैसे बाहर है वैसे अंदर। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे अच्छे के लिए बताया? नहीं बताया तो इसलिए कि मतलब जो सीक्वेंस चल रहा है मैंने बताता क्यों, छल कपड़ तो बताते नहीं। ठीक है चलिए बाय, टेक केयर यार। महा